हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आपका रीजनिंग का और उसके बाद जो है कि मैथमेटिक्स का पोर्शन आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, तो कंप्लीट ज़रूर सॉल्व कीजिएगा आप सभी आज की इस प्रैक्टिस सेट को। और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइए कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे करीब करीब आप सभी नोट करने का कोशिश कीजिएगा। जो आंसर पता होगा उसे नोट नहीं करना है, ठीक है। जिसका आंसर पता नहीं होगा, जो नहीं बनता है, उससे नोट कीजिएगा आप सभी और लास्ट में उसको रिवाइज करते रहिएगा आप सभी। तो इतना सा काम जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को। हम सभी फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। और देखिए एप्लीकेशन पे अभी बिहार डीएलएड के लिए क्लासेस चल रहे हैं, क्लासेस आपको दिया जा रहा है। तो जो ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम फी में कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जा रहा है। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इससे पहले वाला आपको प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि जो लेटर यहां लिखा हुआ है ऑप्शन में चेक कीजिए कि वो लेटर मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि वो शब्द नहीं बना पाएगा। जैसे कि मेरे केस में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन एस है, कहीं पे दिखाई दे रहा है एस है, टी है टीबीए, आर है आरबीए, आई है आईबीए, सी है सीबीए। अब देख लीजिए डबल टी, क्योंकि यहाँ डबल टी का प्रयोग किया गया है। देख लीजिए डबल टी है नहीं है, यानी कि यही ऑप्शन क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये शब्द नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ 2 बार टी का प्रयोग किया गया है, पर यहाँ 2 बार टी नहीं है, एक ही बार टी है। आगे भी चेक कर लेते हैं हम सभी। आगे है टी है, आर है, ए है ए बी है, देख लीजिए, आई है आई बी है, एन है एन बी है, एस है एस बी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे चेक करते हैं, ई है ई बी है, एल है एल बी है, ई है ई है, देख लीजिए डबल ई है, यहाँ डबल ई का प्रयोग किया गया तो यहाँ डबल ई दिया हुआ है। सी है सी बी है, टी बी है, एस है एस बी है, तो ये भी सही है। उसके बाद डी को चेक कर लेते हैं। आर है आर, देख लीजिए है, ए है ए बी है, सी है सी बी है, ई है ई बी है, एस है एस बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, ये शब्द नहीं बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 19 + 4 हज 5 = 39 है और 21 हज 5 + 6 = 111 है, तो 11 + 15 हज 5 = कितना होगा। यानी कि हज जो दिया हुआ है कोड भाषा में, यहां कौन सा सिंबल आएगा, प्लस का कि माइनस का या गुना का या डिवाइड का, कौन सा सिंबल लाके हम 39 को पूरा सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर हम सभी क्या करते हैं 19 + 4 करके देखते हैं तो कितना होता है, 23 होता है। और अगर +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 + 5 करेंगे तो 28 आएगा। इस प्रकार से नहीं होगा। अगर डिवाइड करके देख लेते हैं तो डिवाइड करके देखेंगे तो और कम हो जाएगा, नहीं होगा। माइनस करेंगे तो और कम हो जाएगा। गुना करके देखते हैं तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पर गुना का सिंबल दे दीजिएगा तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, क्योंकि पहले गुना का काम होता है। 4 × 5 = 20 हो जाएगा और 19 प्लस कीजिएगा तो 39 होगा, ठीक है। उसके बाद आगे भी गुना का सिंबल देके देखते हैं। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 21 × 5 क्या होता है, 105 होता है, और +6 कीजिएगा तो 111 हो जाएगा, ये भी ठीक है। उसी प्रकार से आगे क्या करेंगे, गुना का सिंबल देंगे। तो पहले गुना का काम होगा, 15 × 5 = 75 और 11 क्या हो जाएगा, 75 और 11 हो जाएगा 86, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोड भाषा में आपको गुना का सिंबल लगाना था, यहाँ पे गुना आता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि ज्वालामुखी पृथ्वी से संबंधित है तो सुनामी किससे संबंधित है। फ्रेंड चलिए बताएंगे आप सभी, यदि ज्वालामुखी पृथ्वी से संबंधित है तो सुनामी किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा आप सभी, महासागर से संबंधित होगा सुनामी। जैसे कि ज्वालामुखी पृथ्वी का परत है, ज्वालामुखी किसका परत है, पृथ्वी का परत है, तो उसी प्रकार से जो है कि फ्रेंड सुनामी क्या है, महासागरों का उच्च ज्वारीय तरंग है। सुनामी क्या है, महासागरों का उच्च ज्वारीय तरंग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश राज्य है तो घर क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, देश में राज्य होता है तो घर में क्या होता है, कमरे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि कोड भाषा में इसे इस रूप में लिखा जा रहा है, तो इसे क्या लिखा जाएगा।
कभी आप सभी अपोजिट का नाम सुने हैं कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट क्या होता है। बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस को अपनाया गया है। अगर सी का अपोजिट देखिएगा तो वो एक्स होता है, यू का अपोजिट देखिएगा तो एफ होता है, आर का अपोजिट देखिएगा तो वो आई होता है, टी का अपोजिट देखिएगा तो जी होता है, ए का अपोजिट देखिएगा तो जेड होता है, आई का अपोजिट देखिएगा तो आर होता है और एन का अपोजिट एम होता है। जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद ए नीचे आएगा ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देख लीजिए आप सभी, सी किसका अपोजिट में है, एक्स का अपोजिट में है, यहां भी दिया हुआ है। यू किसका अपोजिट में है, एफ का अपोजिट में है। देख लीजिए यू और एफ को दोनों अपोजिट में है। उसी प्रकार से एन से संबंधित हो जाएगा। उसी प्रकार से डायरेक्ट एन को पकड़िए, एन एम का अपोजिट है। देख लीजिए एम एन दोनों अपोजिट में है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे। डी का अपोजिट क्या आएगा, तो यहां देख लीजिए डी, यहाँ पे डी का अपोजिट डब्ल्यू है तो डब्ल्यू आ जाएगा इसके नीचे में। उसके बाद क्या है ई, ई का अपोजिट क्या आएगा, तो ई का अपोजिट भी आएगा। देख लीजिए आप सभी, एस का अपोजिट क्या आएगा, तो एस कहाँ पे, एस यहाँ पे, एस का अपोजिट एच आएगा। उसी प्रकार से जी का अपोजिट क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसी प्रकार से एन का अपोजिट क्या आएगा, एम आ जाएगा। उसी प्रकार से ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आर यहाँ पे है तो आई आ जाएगा। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू वी एच आर, उसके बाद टी एम भी आई। देख लीजिए ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा, यानी कि अपोजिट था, अल्फाबेट अपोजिट में था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या की जोड़ी चुनिए। यदि 7 को 63 लिखा जा रहा है तो 11 को क्या लिखा जाएगा। क्या कर सकते हैं, यानी कि हमको 63 बनाना है। आखिर 63 लिखा कैसे गया है 7 को, यह हमको सोचना है। सोचिए, अगर 7 का स्क्वायर करके देखते हैं तो कितना आता है, 49 आता है। और 7 का क्यूब कर देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर यही करके देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 को 2 से गुना करके देखिए कितना आता है, 14 आता है। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, देखिए कितना आता है, तो 63 आएगा। देख लीजिए आप सभी, यानी कि 7 का स्क्वायर किया गया है और 7 को 2 से गुना किया गया है और दोनों को प्लस कर दिया गया है। उसके बाद 63 आ गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 11 को 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। 11 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। दोनों को अगर प्लस कर देते तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 143। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है, यानी कि स्क्वायर किया गया, उसके बाद 7 से गुना कर दिया गया है 2 को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बीमेल शब्द जोड़ी चुनिए। शीत ऋतु, मौसम, आश्याम, रंग, कमीज, कपड़ा, रेत, सागर। कौन सा बीमेल शब्द है, तो इसमें बीमेल जो है फ्रेंड रेत और सागर बीमेल शब्द है, ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु जो है फ्रेंड ये मौसम का एक प्रकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आश्याम क्या है, ये रंग का एक प्रकार है। कमीज क्या है, ये कपड़ा का एक प्रकार है। पर रेत और समुद्र अलग हो जाता है, रेत अलग होता है, समुद्र अलग हो जाता है। तो यानी कि बीमेल कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है ए और बी की आयु का अंतर कितना है। अंतर कितना है, 10 वर्ष है और उनका अनुपात 3:5 है। तो उनके यहाँ पे आयु हो जाएगा, क्या होगा, आयु। तो आयु का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, तो आयु का योग ज्ञात करना है। तो क्या दिया है देखिए, तो एक ए है और क्या है, बी है। इसका रेशियो कितना दे दिया गया है, 3:5 दिया गया है। ठीक है,
इस दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर 2 दिया गया है और क्वेश्चन के हिसाब से क्या अंतर दे दिया है, 10 अंतर है। तो क्या है, कितना दिया है, 10 अंतर है। तो आप ये देखिए कि ये भी अंतर दिया है और ये भी अंतर दिया है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर है तो इस नंबर को इससे भाग दे दीजिए, भाग देंगे 2 से, कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यह क्या कीजिए, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25, और इनको भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 15। ठीक है। अब कह रहा है कि दो आयु का योग निकाले, तो ये दोनों को क्या कीजिए, इंक्लूड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो आपका आंसर कितना होगा, 40 वर्ष। इनको आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 और 5 दोनों को जोड़ने से कितना हो जाता है, 8 हो जाता। और कितना आया था ये अंतर, तो 8 गुना 5, तो 8 गुना 5 कर दीजिए, तो 8 पंचे 40। यहाँ भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है 78 माइनस ब्रैकेट है 3 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 4 डिवाइड ब्रैकेट है 9 माइनस 26 माइनस 41। इस पे क्या है, भी है मेरे प्यारे दोस्तों। विनकुलम है जिसको कहते हैं बार ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट आपका बंद है। इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें बताए थे आपको मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बताए थे, तो भी बोर्ड मास के बारे में बताए थे। भी बोर्ड मास, BODMAS, इसके बारे में तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम मेरे प्यारे दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, तो बताए ही थे। तो सबसे पहले हम इस दोनों को सोल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट क्योंकि भी है तो भी के हम लोग बोर्ड मास में क्या बोला, सबसे पहले सोल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 26 में माइनस 41 करेंगे तो आपके पास नंबर कितना आ जाएगी, तो -15 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि देख रहे हैं हम यहाँ, इधर वाले को नहीं देखना है, पहले जहां से ये ब्रैकेट है ये वाला, इसी को देखना है मेरे प्यारे दोस्तों के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घट जाएगा। -15 क्यों है, क्योंकि नंबर इसमें ज्यादा है माइनस वाले में, इसलिए ऐसा हुआ। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे इस दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 15 होगा कि नहीं, अब प्लस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, जुटेगा, तो ये पे साइन आपका क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। अब देखिए इस नंबर को जोड़ना होगा, 9 और +15 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कौन सी नंबर आ जाएगा आपके पास, तो 24 हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा, 24। तो पता है यहाँ से यहाँ तक सोल्व किए तो हम टोटल, तो हमारे पास कितना नंबर आया, 24 आया। अब इससे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए इस तरह का नंबर आप लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे 78 माइनस ब्रैकेट 78 ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 3 पर पावर 3 है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे लिख लीजिए 27, फिर इंटू का साइन है, इंटू यहाँ पे 2 पर पावर 4 है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों 16। और उसके बाद यहाँ पे जो सोल्व, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइजर का साइन है, डिवाइजर दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 24 आया था, यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने के बाद कौन सी नंबर आए थे आपके पास, तो 24। तो यहाँ पे लिख दीजिए 24 ब्रैकेट बंद मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको सोल्व, अब तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे लिखना है 78 माइनस, यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए तो पहले तो डिवाइड वाला काम करना होगा। ब्रैकेट के अंदर भी हमें क्या करना, किसका काम करना होगा, डिवाइड का काम करना होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, तो हो जाएगा 27 और इंटू इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो इस तरह हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और डिवाइड कर दीजिए 24, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कटेगा, देखिए तो
2 8 जा 16 और 3 8 जा 24। ओके दोस्तों, और ये भी कट जाएगा, देखिए तो 9 3 जा 27। तो आपके पास कौन सी नंबर बन गया, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 78 माइनस 9 2 जा 18। अब यहाँ पे घटेगा तो कितना बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 60। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, इसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, बस सिर्फ भी बोर्डमास के रूल्स के अनुसार हम लोग चलेंगे। पहले भी, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिविजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है 93 का 2/3 वर्ड। इसको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह इसको लिख सकते हैं 93, यहाँ पे का है तो यहाँ पे गुना लिख दीजिए 2/3। ओके दोस्तों, 93 का को गुना में लिख देते हैं 2/3। ये कट जाएगा, देखिए तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये कट जाएगा 31 बार में। अब ये दोनों को गुना कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 62 मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, 7/16 डिवाइड 28/32 डिवाइड 4/8 इज इक्वल टू व्हाट। इस तरह का दिया गया है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों कि 7/16, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई के टर्म ले जाएंगे तो इस नंबर को ऊपर और इस नंबर को नीचे कर देंगे। डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में रख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो डिवाइड का जब टर्म रहे और उसको मल्टीप्लाई में लाना हो तो इस वाले नंबर को यहाँ पे क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। इस नंबर को इसके जगह पे, इस नंबर को इसके जगह पे, राइट। फिर इधर यहाँ पे भी क्या गया है मेरे प्यारे दोस्तों, डिवाइड टर्म में लाना है तो क्या करेंगे, इसको 8 को 4 के जगह पे और 4 को 8 के जगह पे कर दीजिए। तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कट जाएगा, देखिए तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, और 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। ये भी कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 2 जा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4। बचा क्या, 2/2 बचा, एक कट जाएगा 1 बार में मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, 3 + 4 डिवाइड क्या है 2 × 3 अपॉन क्या दिया है 4 + 3 × 2 डिवाइड क्या दिया गया है 3 दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। इस चीज को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइड देने के बाद कितना आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 आ जाएगा। और फिर 2 के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, जो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 प्लस कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं। इनको सॉल्व करने, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कौन सी नंबर आया 6 आया, 6 लिख दीजिए प्लस। अब फिर मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले किनका काम करना होगा, तो इन चीज को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 + 3 × 2/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बार में कट जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 6 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 + 6 अपॉन यहाँ पे 4 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको क्या हो जाएगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इधर नीचे वाले को नंबर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 हो जाएगा। एक कट जाएगा, देखिए तो 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, तो आपके पास आ जाता है 3/2 मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों।